Hi, Namaskar. Welcome to my channel Tarot Cosmos. My name is Ruchita Singh Pundir. I'm a tarot reader, energy healer and an intuitive life coach. आजकल हम बात कर रहे हैं टैरो को सीखने की। टैरो सीरीज में कैसे टैरो रीडिंग की जाती है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे हैं, आई होप आपने देखा हुआ होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गो सब्सक्राइब माय चैनल एंड I come live every Tuesday 7 p.m. My Instagram ID is @tarot-with-ruchita. सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, जस्ट गो हैव अ लुक। पूरे 78 कार्ड्स की जो डेक होती है टैरो डेक, उसमें सिर्फ एक ही कार्ड होता है मेजर अरकाना का कार्ड, जो कि नंबर्ड होता है 0। अब ये किसी प्लैनेट के साथ नहीं जुड़ा होता है, क्योंकि ये सिंगल कार्ड है, तो हम 0 एज अ नंबर के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो 0 गोल होता है, तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे समझ सकते हैं कि जिसकी कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। इट इज ऑलवेज देयर, इट्स कीप ऑन रिवॉल्विंग, राइट। एक सीड की तरह है जिससे अब फॉर्मेशन होगा और नई नई चीजें बाहर निकलेंगी। हमें नहीं पता आगे क्या है, पीछे क्या है। इट जस्ट टोटली अ रिस्क kind of a thing. So 0 is a number of अनलिमिटेड पोटेंशियल। अगर हम बात करें ना कि शुरुआत हो रही है, तो अनलिमिटेड पोटेंशियल है। हो सकता है वो पोटेंशियल बहुत अच्छे से हो, या फिर कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट वी हैव अ ब्लाइंड फेथ। तो 0 इज अ नंबर ऑफ स्टार्टिंग, 0 इज अ नंबर ऑफ एंडिंग ऑल्सो, 0 इज अ नंबर ऑफ अनलिमिटेड पोटेंशियल। सो 0 के बारे में इतना ही है अभी इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे नंबर 1 की। सो जो नंबर 1 कार्ड होता है ना, वो दो तरीके से होता है। ये जो नंबर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, या तो सिंगल नंबर 1 है, या फिर अगर 10 है तो 1 प्लस 0 हम एक साथ नंबर एड ऑन कर लेंगे और वो एक सिंगल डिजिट निकाल लेंगे। जैसे 19 है तो 9 प्लस 1 10 होता है, देन अगेन हम उसे ऐड करेंगे, 1 प्लस 0 1 होता है। सो जो नंबर 1 नंबर होता है, वो बेसिकली होता है फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, न्यू पर्सपेक्टिव, एक इनोसेंस होता है, नई शुरुआत का नंबर होता है कि हमें आगे नहीं पता है क्या होने वाला है, बट देन वी आर रेडी विद दैट फ्रेश यूथफुल एनर्जी। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर 1। किसी भी नई चीज की शुरुआत, नई रिलेशनशिप की हो सकती है, आपके करियर की हो सकती है, फाइनेंस की हो सकती है, एक अच्छी हेल्थ की शुरुआत हो सकती है। अगर आप बीमार हैं और अगर 1 नंबर कार्ड आता है, तो हम ये भी कहते हैं कि आपकी हेल्थ अब बेटर होने वाली है, एक नई तरीके से आप जिंदगी फिर से शुरू करेंगे। सो 1 इज ऑल अबाउट अ फ्रेश बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। और जो ये 1 नंबर का कार्ड होता है ना, ये सन प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ होता है। सन जो होता है वो मास्कुलाइन प्लैनेट होता है, बहुत सारी हीट होती है, बहुत सारी इसके साथ ना एग्रेशन को जोड़ा जाता है, इसके साथ हीटनेस को जोड़ा जाता है, इसके साथ बहुत ज़्यादा ईगो को भी जोड़ा जाता है, क्योंकि हमारे लिए आग या गर्मी बहुत ज़रूरी है, बट एक लिमिट तक, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट तक। अगर वो चीज़ हमें गर्मी देती है, वो चीज़ हमें वार्मथ प्रोवाइड करती है, एक अफेक्शन प्रोवाइड करती है, तो वही अगर चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो अग्रेशन, गुस्सा, एंगर, ईगो में तब्दील हो जाती है। सो हमें जब हम कार्ड्स रीड करते हैं ना, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, हमें किस चीज़ों पे काम करना चाहिए। सो बेसिक ट्रेट्स अगर आपको प्लैनेट के बारे में पता है, तो डेफिनेटली आपको वो रीडिंग में हेल्प करेगा। सो सन बहुत बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है, ये एक एनर्जी सोर्स है। बिना सन के हम लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह जो नंबर 1 वाले लोग होते हैं, या किसी प्रॉब्लम एरिया में अगर नंबर 1 आ रहा है, तो देन इट मीन्स एग्रेशन, इट मीन्स ईगो, इट मीन्स अ पर्सन, बुल हेडेड पर्सन, जिसकी अपनी सोच है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर वो सोल्यूशन में आता है, या अगर वो नॉर्मल सिचुएशन में नंबर 1 आता है, या आप किसी ने पूछा है कि मेरे रिलेशनशिप में अब चीज़ें नहीं चल रही हैं, या कुछ डिस्कनेक्ट हो गया, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और नंबर 1 अपीयर होता है, इट means that yes, there is a restart, there is a new beginning.
ऑफ एनी रिलेशनशिप मैंने बताया, अगर आप एंगेजमेंट हो रखी है आपकी तो मे बी शादी का पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता है, बिकॉज आप एक नई लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हो। सो 1 नंबर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता लग गई है, बेसिक उसकी प्रॉब्लम एरिया पता लग गई है, उसके साथ कौन सा प्लैनेट जुड़ा है उसके बारे में पता लग। तो जब हम रेमेडीज भी देते हैं ना टैरो में कि अगर प्रॉब्लम में ये चीज आ रही है तो मे बी हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेमेडीज देते हैं, न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेमेडीज देते हैं। बट यस, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स और बेसिक न्यूमरोलॉजी की। इसका बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैंने आपको नहीं बताया है, टैरो में इसकी सबसे ज़्यादा इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। जैसे ही 2 नंबर हमारे माइंड में आता है तो हमारे दिमाग में आते हैं ऑप्शंस की, एक नहीं 2 ऑप्शंस हैं, ओपिनियंस की बहुत सारे ओपिनियंस हैं, ड्युअलिटी 2 तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन स्टेट भी होता है कि हम अगर हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं या 2 चीज़ें होती है ना तो हमें चूज़ करना होता है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं 2 नंबर के, जितना ही ये ऑप्शंस जितने ज़्यादा अवेलेबल है उतना ही कंफ्यूजन्स भी क्रिएट होता है। सो 2 नंबर जो है वो बेसिकली बात करता है बैलेंस की, कि 2 चीज़ों में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। यूनिटी की भी बात करता है कि 2 चीज़ें हैं उन्हें पकड़ के आप चलिए, सो यूनिटी का भी नंबर है। डिपेंड करता है रीडिंग क्या है, क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से आप सिचुएशन को समझ रहे हैं। और जो 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, या उनकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होता है कि ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि ये मून प्लैनेट के साथ ड्रिवन होते हैं और फेमिनाइन एनर्जी होती है। अब जो मून प्लैनेट है वो वाटर एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है। वाटर कैसा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ठहराव कभी कभी होता है, बट मोस्टली आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा चलेंगे, स्पेशली क्योंकि मून का जो है वाटर एलिमेंट के साथ रिश्ता है और वाटर जो है वो हमारे इमोशंस के साथ जुड़े हुए होते हैं, मेंटल स्टेट के साथ जुड़े हुए होते हैं, इंट्यूशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आपकी जो इमोशनल साइकिल है ना वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली होती है, क्योंकि 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना बहुत मूडी होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अपने आसपास लोगों को देखने की कोशिश करिए कि जो 2 नंबर वाले जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे अगर आपका 2 है या फिर 11 है ना, या फिर 20 है, 2 + 0 2 हो जाता है। तो अगर ऐसी डेट ऑफ बर्थ वाले लोग हैं जो वो उनके ना बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। सो डेफिनेटली आज वो खुश है, आज उनके माइंड में कुछ चल रहा है, कल वो अचानक से अपसेट हो जाते हैं, वो अपने जोन में चले जाते हैं। सो दैट इज बिकॉज वो मून से ड्रिवन होते हैं। जैसे मून की साइकिल्स होती है ना, कब फुल मून है, हाफ मून है, वैक्सिंग मून है, क्रिसेंट मून है, बहुत फेजेस होते हैं मून के, उसी का इफेक्ट आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। सो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और जो भी डेट ऑफ बर्थ 2 वाले होते हैं या जिनकी कार्ड रीडिंग्स पे 2 नंबर बहुत ज़्यादा या मून बहुत ज़्यादा दिखता है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप मून मेडिटेशन करिए या अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की कोशिश करिए। बहुत सारे एंगल से हम देखने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है 2 की क्या होती है, और प्लस ये प्लैनेट ऐसा है, वाटर के साथ जुड़ा है, तो बहुत सारी आप वाटर एलिमेंट से लेके रेमेडीज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में ना मून एनर्जीज के साथ काम करना कोशिश करिए, बिकॉज वो आपको स्ट्रेंथन देगा। तो हम बोलते हैं जब भी फुल मून होता है, इट इज ऑन अ फुल वर्ज ऑफ एनर्जी, आप उसमें जाइए, मेडिटेशन करिए या वॉक करिए, या जस्ट ट्राई टू गेज दैट मून एनर्जी टू स्ट्रेंथन योर इमोशंस। सो मून के अगर एलिमेंट आप समझ गए हैं, 2 नंबर की क्वालिटीज अगर आप समझ गए हैं, तो जब भी रीडिंग में आपके 2 निकलेगा तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और रीडिंग में आप ज़्यादा रीडिंग इफेक्टिवली कर पाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 3 की। 3 नंबर के जो लोग होते हैं या 3 नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो दे आर मेंट टू ग्रो। ये जो नंबर है ये एक्सपेंशन का नंबर है, ये जो नंबर है ये अबंडेंस का नंबर है, बहुत सारी फर्टिलिटी, एक्सपेंशन, ग्रोथ, क्योंकि ये जो नंबर है ना ये जुपिटर प्लैनेट के साथ जुड़ा है, गुरु के साथ जुड़ा है। तो इन लोगों में ना बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, विजडम बहुत होता है। जहाँ पे भी ये होते हैं ना, ये इंस्पायर करते हैं लोगों को, और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, बिकॉज ये हैप्पीनेस फैलाते हैं। सो डेफिनेटली गुरु मीन्स बहुत नॉलेजेबल पर्सन, और ग्रोथ, डेफिनेटली आपको नॉलेज है तो आप ग्रो करोगे। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपके नंबर में भी होती है।
सो जो गुरु होता है या जुपिटर प्लैनेट होता है वो येलो कलर के साथ एसोसिएटेड होता है, थर्सडेज के साथ एसोसिएटेड होता है। तो आपको हमेशा येलो कलर को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना चाहिए, बिकॉज येलो इज अ कलर ऑफ जब हम कलर सिंबोलॉजी की बात करेंगे तो हम डिटेल में लेंगे, तो डेफिनेटली येलो को देखते ही आपको लाइफ नजर आती है, आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस नजर आती है। सो 3 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ही स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। बस जो चीज़ें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि डेफिनेटली ये जो इंटेलिजेंस है ये किस डायरेक्शन में है। कहीं आप अपनी नॉलेज का रॉन्ग यूज़ तो नहीं कर रहे हो, या एक्स्ट्रा अपनी जो नॉलेज है वो किसी पे आप थोप तो नहीं रहे हो। ये चीज़ें कुछ ध्यान रखने वाली ज़रूरत होती है कि कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। सो डेफिनेटली अगर आप 3 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर आपकी रीडिंग्स में 3 नंबर आता है, तो इट मीन्स डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम में आया है, सोल्यूशन में आया है, पर्सनालिटी में आया है, किस टाइप का आपका क्वेश्चन है। बट किसी भी चीज में आया है, इट इज मेंट टू ग्रो, इट इज मेंट टू एक्सपैंड, बहुत ज्यादा फर्टिलिटी आप देखोगे अपने आसपास ना, बहुत चीजें अपने आप वर्कआउट होती हैं। सो अगर चीजें रुकी हुई हैं और 3 नंबर के कार्ड्स आपकी रीडिंग में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। इट जस्ट दैट कि आपको देखने की जरूरत है, अपने आसपास ऑप्शंस हैं, बट आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हो सकता है आप नहीं आगे खुद आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर सब कुछ है मगर आप उस चीज का यूज नहीं कर रहे हो। तो इन चीजों को ध्यान रखिए अगर 3 नंबर आपकी रीडिंग्स में आता है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। तो जो 4 नंबर होता है उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि आपने कभी भी देखा होगा 4 जो होता है वो स्टेबिलिटी का नंबर होता है। किसी भी टेबल, चेयर या घर, किसी पिलर्स होते हैं जो स्टेबल करते हैं फाउंडेशन। तो 4 इज अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, 4 इज अ नंबर ऑफ होल्डिंग, 4 इज अ नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, 4 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन। जैसे शादी का मंडप अगर हम देखें उसमें 4 पिलर्स होते हैं, या 4 जो नंबर होता है ना वो रिस्ट्रिक्शन हम इसलिए बोलते हैं कि ये आपकी बाउंड्रीज हैं, इसी में आपको काम करना है। You don't have to cross your boundaries. So 4 is definitely a number of set discipline, कि अगर आप तरीके से या डिसिप्लिन से चीजें करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस पाएंगे। सो 4 नंबर हम इसलिए भी गाइड करते हैं, या उसका ये भी मतलब होता है कि आप थोड़ा होल्ड करिए उस मोमेंट को, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए या जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा वेट करिए। अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं या किसी भी चीज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो 4 नंबर अगर अपीयर होता है तो वो ये बताने की कोशिश करता है कि आप थोड़ी और प्रिपरेशन करिए या थोड़ा और एनालाइज करिए सिचुएशन को, एंड देन मूव अहेड, थिंक अ लिटिल बिट। ये जो 4 नंबर है ना, ये राहु प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब जो राहु प्लैनेट है वो एक शैडो प्लैनेट है और उसका केवल सर है, उसका नीचे की बॉडी या धड़ नहीं होता है। तो अगर आप सोचिए कि अगर उसका सर है तो वो सिर्फ उसका माइंड चलता है ना, माइंड बहुत तेज और शार्प चलता है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बट ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। उस ओवर थिंकिंग में हो सकता है डिसीजंस गलत ले ले, तो इसलिए हम कहते हैं थोड़ा स्टेबल रहिए, थोड़ा होल्ड करिए अपनी चीजों को, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। दे हैव दैट ड्राइव टू अचीव एनीथिंग इन देयर लाइफ, दे हैव द पावर, दे आर मेंट टू बी सक्सेसफुल। इट जस्ट दैट कि आपकी एनर्जीज अगर अलाइंड है तो यू विल श्योर शॉट गेट सक्सेस। इट जस्ट दैट कि थोड़ा गाइडेंस आप ये दे सकते हैं कि ठीक है आप बहुत सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट थोड़ा सा होल्ड करिए, थोड़ा कभी कभी सिचुएशन में वेट करिए। वेटिंग टाइम भी होता है ना, हमेशा 3 जो नंबर है वो एक्सपेंशन का था ना, 4 इज अ नंबर ऑफ होल्डिंग, 4 इज अ नंबर ऑफ वेटिंग। थोड़ा सा एनालाइज करिए, ठहराव लाइए अपनी लाइफ में। सो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स थी नंबर 4 की, और राहु प्लैनेट के साथ ये जोड़ा हुआ है। तो जैसे मैंने बताया 4 नंबर, जैसे अगर 13 है तो 3 + 1 4 हो जाएगा, या 22 2 + 2 4 हो जाएगा। तो जो भी नंबर है तो उनको आप सिंगल डिजिट में लेकर आइए और उनको उनके प्लैनेट के साथ जोड़ेंगे तो आपकी रीडिंग बहुत इफेक्टिव रहेगी। अब नेक्स्ट हम आते हैं मिडल ऑफ द हायरार्की, दैट इज नंबर 5। अब 4 के बाद जब हम 5 में एंटर होते हैं ना, तो 5 इज अ नंबर ऑफ सडन चेंज।
कुछ आपकी लाइफ अगर ऐसे चल रही है ना तो सडनली ऐसे हो जाती है। इट्स अ नंबर ऑफ अनसर्टनिटी। बहुत ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ें भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बट येस यू शुड बी रेडी फॉर सम शॉक्स। तो 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना वो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत एनालिटिकल होते हैं, हर चीज़ को खोद-खोद के इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। सो एंड दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन बिकॉज़ क्योंकि वो हर चीज़ बहुत एनालिटिकली या बहुत ज़्यादा डिटेल में समझते हैं, तो उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। सो 5 नंबर तो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना हैपनिंग नंबर है। एकदम चीज़ें जो ठहराव में थी नाउ स्टार्ट चेंजिंग, अ नंबर ऑफ अनसर्टेनिटी, अ नंबर ऑफ शॉक, अ नंबर ऑफ सम बिग चेंज इन योर लाइफ। उनकी लाइफ में ना चेंजेस बहुत जल्दी-जल्दी होते हैं। सो क्योंकि ये जो 5 नंबर है ये आपका मर्क्यूरी प्लैनेट के साथ, बुध के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जो मर्क्यूरी है वो सबसे छोटा प्लैनेट होता है, राइट? एंड सबसे छोटा होता है और सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है मर्क्यूरी। तो उससे क्या होता है ना बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें चाहिए होती है लाइफ में, बहुत इम्पल्सिव। आप शॉपिंग पे गए हैं तो आपको लगता है अरे पैसे कितने हैं, क्या चाहिए, मेरी ज़रूरत है कि नहीं, वो सब बाद में सोचेंगे। अगर मन किया तुरंत ले लिया। अगर कोई भी चीज़ डिसीज़न लेनी है, मन किया तो फटाफट से ले लिया। सो आपको इन्हीं सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। इम्पल्सिव क्योंकि आपके डिसीजंस बहुत इम्पल्सिव होते हैं तो कई बार वो डिसीजंस आप ही पे भारी पड़ते हैं। और कई बार क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग आपका एनालिटिकल या रिसर्च स्किल्स आपकी बहुत तेज़ होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत होती है, तो आप जो होते हो ये आप बहुत ज़्यादा नेटवर्क बना लेते हो ना, जिनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, एक्सप्रेसिव होते हैं बहुत लोग, उनका ना फ्रेंड सर्कल बहुत होता है, उनके आसपास लोग बहुत होते हैं बिकॉज़ वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। सो बेसिकली अगर आपकी रीडिंग्स में 5 नंबर बहुत ज़्यादा अपीयर हो रहा है तो डेफिनिटली कुछ चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में या कुछ हो रहा है, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और अपने इम्पल्सिव या बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी वाले डिसीजंस या जल्दबाज़ी वाला जो नेचर है ना, उस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। सो बेसिकली 5 नंबर पे इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए।